सनी लियोन की फैन है और उन्हीं जैसी कुछ हरकतें करती हैं। लड़कियों को ये बता रही हूँ कि भाई कोई किसी का नहीं है, आपके पास पैसा है, आपके पास हर रिश्ता है, बस। ब्लाउज पहने जाते थे, शावर किए जाते थे, नंगे जिस्म दिखाए जाते थे, वो नहीं दिखा रही मैं कम अज कम। अगर मैं वल्गर इशारे दे रही हूँ इसमें मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ। अगर ड्रेस वेयर करने से लोग खराब होते हैं तो ये आप लोगों के माइंड की बात है। ड्रेस वेयर करने से कोई बंदा खराब नहीं होता। मेरा फैशन है, मेरा शौक है, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, मेरा शौक है, मैं कुछ भी करती हूँ। मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हैं, हम मर जाएंगी, हम काट लेंगी, किसके पीछे? अभी भाई जाओ, छोड़ो, ये मोहब्बत वब्बत कुछ नहीं होती, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। कमाओ, अयाशी करो, सुकून से। मर्द मर्दों मेरी का बात सुनो, मसाज कर सकते हैं, लेकिन आप ये मर्दों कहाँ का लिखा हुआ मसाज है? करती ये हैं। कहाँ लिखा हुआ? लड़की तो कहीं भी किसी भी शोबे में चले जाओ, बैंक में चले जाओ तो लड़कियां हैं, लॉ कर लो तो लड़कियां हैं, डॉक्टरी में चली जाओ तो लड़कियां हैं। क्यों लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती? लड़कियां आप जैसे लड़कों के साथ मतलब गुलाम बन के रह सकती हैं? कहाँ लिखा हुआ कि लड़कियां चला नहीं सकती अपना काम? हर मर्द के आगे नीचे पड़ जाओ तो वो कमाई को कमाई आप समझती हैं, मतलब रिस्क हलाल को आप ये समझ रहे हैं कि ये गलत काम है। कौन सा अच्छा काम है वो बता दे। मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रॉज। इस वक्त मेरे साथ आयशा भट्ट मौजूद है। सोशल मीडिया पे आजकल इनकी बहुत चर्चा है जनाब, और चर्चा बड़े गलत अंदाज से है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आयशा भट्ट ने खुद को ऐसा क्यों दिखाया दुनिया को कि लोग जानते हैं कि ये सनी लियोन की फ़ैन है और उन्हीं जैसी कुछ हरकतें करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सनी लियोन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता मैं सही? देखिए मैं फैन हूँ राखी सावंत की, क्योंकि वो भी मेरे जैसी है सेम। उसको भी बड़े धक्के लगे हुए हैं, ठीक है, और वो जो बात करती है ना मुंह पे करती है, और मैं भी मुंह पे करती हूँ। अबाया वेयर करके मैं साबित करवाऊं कि मैं बड़ी नेक खतून हूँ, ये भी मैंने किया। राखी सावंत ने बड़े ब्लंडर किए हैं, अगर आप उनकी फैन है तो मतलब उनको सही देखते किए देखते हैं, आप मेरी इस तरह बात की सुने, हरकतें उसने ब्लंडर किए ना, वो ब्लंडर नहीं करती। वो लोग जो उसके साथ कर रहे होते ना, वो लोगों को भी फिर उसी तरह ब्लंड करके दिखाती है। उसने भी मोहब्बत की, मतलब हर एक बंदा अपनी लाइन पे जैसा है ना, वो धोखा खा के इस तरह का होता है, दुनिया बनाती है वहशी फलाना। और मतलब आप लोग पर्दे में, मैं पर्दा करके मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने पर्दा किया, मेरा शौक है ना कि मैं ये ड्रेस वेयर कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ। मैं आप लोगों से क्या मैं बात करूं, क्या कहूं मैं आप लोगों को, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मतलब हर बंदा या ब्लंडर किया, आज उसका भी एक नाम है, वो सीधी सीधी बात करती है, मतलब वो सीधा सीधा जवाब देती है कि वो अपनी माँ के लिए किस तरह रोई थे। लेकिन मैं उसको इतना ही देखती, छोटे छोटे क्लिप्स उसके आगे आ जाए ना, तो वो मैं उसकी बड़ी चीज़ें लाइक करती हूँ कि भाई सच बोलती है मीडिया पे, वो हर चीज़, मैं उसको कॉपी नहीं करती, तो मैं भी सच बोलती हूँ। मैं वाकई में सच बोलती हूँ सोशल मीडिया के खिलाफ, कि सोशल मीडिया इज फेक, लोग सारे खराब हैं सोशल मीडिया को। उन लड़कियों को बताती हूँ, उसके अलावा मैंने अपना जो कमा रही हूँ लड़कियों को ये बता रही हूँ कि भाई कोई किसी का नहीं है, आपके पास पैसा है, आपके पास हर रिश्ता है, बस। अगर सोशल मीडिया ख़राब है, सब ख़राब है, तो आप जिस तरह की ड्रेसिंग करके आती हैं, लोग ये पूछना चाहते हैं कि कपड़े उतार के शोहरत हासिल करने का ये एक तरीका है या क्या है? लोग मुझे बिजनेस पॉइंट पे देखें, लोग मेरे ये ड्रेस को देखते हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, ज़्यादा लोग मुझे ओवरसीज पसंद करते हैं। कुछ लोग, मैं अवेयर, मतलब मेरा पसंद है, मेरा शौक है, मैं अपने वेयर करती हूँ। मतलब किसी ने ड्रेसिंग पर भी आके ऑब्जेक्शन लगाया कि तुम ये क्यों पहन रही? बनते हैं, बनाए गए हैं, अच्छे लगते हैं तो पहन लेती हूँ। जो बनाने वाले हैं उस पर जाके ऑब्जेक्शन लगा कि भाई तू क्यों बनाना है कपड़े अंजदे। लोग ये कहना चाहते हैं, लोगों का सवाल ये है कि अगर आपकी पर्सनल पसंद है तो ये एक बंद कमरे में होनी चाहिए या अपने घर तक होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आइडियल कौन है आपका? मेरी आइडियल कोई नहीं, खुद मैं हूँ। मेरी ड्रेस डिज़ाइनर्स मैं खुद हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं पहनती हूँ। अगर बात की जाए ना सोशल मीडिया की, तो आज से पाकिस्तान पे भी पहले जो वीडियोस बनती थी, ब्लाउज पहने जाते थे, शावर किए जाते थे, नंगे जिस्म दिखाए जाते थे, वो नहीं दिखा रही मैं कम अज़ कम। ये मेरा शौक है, मैं अपने शौक से ड्रेस वेयर करती हूँ। ये नहीं कि एक आयशा भट्ट है इस मार्केट में,
बहुत से लोग, बहुत सी चीजें ऐसी देखती हूँ कि जो लोग अबाया वेयर करके नीचे चड्डियां पहन के बाहर घूम रहे होते हैं। कम से कम मेरा जो शौक है, मैं अपने शौक के लिए वेयर करती हूँ। जो मेरे पास मेरे बिजनेस पॉइंट पर आते हैं, मैं बाइज्जत तरीके से काम करती हूँ उनका। मैं फुल ड्रेस भी वेयर करती हूँ, मैं शॉर्ट भी करती हूँ। मेरा जो दिल करता है, मुझे जो पसंद होता है, मैं वो करती हूँ। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ। सोशल मीडिया टिकटॉक के ऊपर आप एक शख्स के साथ वल्गर हरकत करती नज़र आती हैं, गाने के ऊपर डिफरेंट गानों के ऊपर जनाब शूट करती नज़र आती हैं। वो शख्स कौन है? आपका महरम है या कौन है? मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकती, वो कोई भी है। बट आपको पता है, जब आप वीडियोस देखते हो या एक वीडियो शूट हो रहा होता है, उस वीडियो शूट से हट के कोई शूट हो, कोई बीवी भाई बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, ये करेक्टर है। मैं अगर उसके साथ वीडियोस बना रही हूँ उस बंदे के साथ, तो हम एक एज ए एक्टिंग कर रही हूँ। मैं अगर मैं वल्गर इशारे दे रही हूँ, तो मैं मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं वो मुझे मिल के जज करें कि मैं क्या हूँ और मैं इस तरह क्यों बनी। क्योंकि मैं बहुत सी अच्छी खातून बन के भी अच्छी नहीं बनी, मैं बहुत से अच्छे सच बोल के भी मैं अच्छी नहीं बनी। ठीक है, कम अज़ कम मैं 2 नंबरियाँ नहीं कर रही। मतलब मेरा जो दिल करता है मैं कर रही हूँ। उस शख्स ने मेरे पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि मेरी कामयाबी की वजह वही कि मुझे शाना बशाना मेरे साथ वो बंदा चला, उसने मुझे बताया, फैमिली हिस्सा बन गया। अपने सगे खून सके ना हो ना, तो बेगाना बन जाए ना, तो वो अपना ही लगता है। बात लोगों सीधी सी। का एक क्वेश्चन है सोशल मीडिया पे आपसे कि आप इस तरह की वल्गर वीडियोस बना के नौजवान लड़कियों को ख़राब कर रही हैं। आप उनको एक मैसेज दे रही हैं कि आप कम कपड़े पहन के, छोटे कपड़े पहन के, नंगे होके भी सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है। वायरल तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे किया। जैसे नसीब की बात होती है, मैंने फिर बात वही की कि लोगों को सेंस है, लोगों को पता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर ड्रेस वेयर करने से लोग खराब होते हैं, तो ये आप लोगों के माइंड की बात है। ड्रेस वेयर करने से कोई बंदा खराब नहीं होता। नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत ठीक है। दूसरा, मैं अगर ड्रेस वेयर करके रोड पर होती हूँ ना, तो मुझे कोई टच नहीं कर सकता। हम इतनी भी कोई पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी मुल्क है, और इस्लामी ड्रेसिंग और इस्लामी कल्चर के अगर आप इस्लामी मुल्क की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। इस्लामी मुल्क में हराम हो रहा है, गलत कारियाँ हो रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, मुनाफकत हो रही है, वो सही है। क्योंकि वो पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे नहीं। अगर आप लोग इसको वर्गर कहते हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की सोच में बदल नहीं सकती। लेकिन हराम अगर हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत कारियाँ हो रही हैं, लेकिन उसकी जगह पे आप खुद को तो जस्टिफाई नहीं ना कर सकती। मैंने आपको बताया कि इट्स मेरा फैशन है, मेरा शौक है। मेरा शौक है, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, मेरा शौक है, मैं कुछ भी करती हूँ। ये एक आयशा भट्ट नहीं, हर बंदा हर चीज़ पहन रहा है। कम अज़ कम मैं आप लोगों से 2 नंबरियाँ नहीं कर रही, धंधे नहीं कर रही, लड़कियाँ प्रोवाइड नहीं कर रही, अपना बिजनेस चला रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। अक्सर लड़कियाँ रोती हुई देखती हूँ, कुरलाती हुई देखती हूँ कि भाई शौहर ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, धमकाने ने ये कर दिया। ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं लड़कियों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ, छोटा करो, बड़ा करो, काम अपना करो, मेहनत करो, मेहनत से आगे बढ़ो। मर्द ज़ात क्या है जी, औरतें मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हैं। हम मर जाएंगी, हम काट लेंगी, किसके पीछे? अभी भाई जाओ, छोड़ो, ये मोहब्बत वब्बत कुछ नहीं होती, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। कमाओ, अयाशी करो, सुकून से। पता है आपने कौन भी सी तो एक लड़कियां हैं? मर्द का सहारा लिया, आप मोहब्बत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं मोहब्बत तो नहीं करती, इंसानियत का रिश्ता होता है, ठीक है, एक मुखलिसी का रिश्ता होता है। दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है। ऑब्जेक्शन ही क्यों? एक एक्टिंग के रंग में रंग रही हूँ, एक एक्टिंग कर रही हूँ। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मैं नहीं बनी। मैं अपने स्टाइल से वीडियो बनाती हूँ, मेरा स्टाइल है, मैं अपना स्टाइल करती हूँ, लोग मुझे कॉपी करते हैं। लोगों को मैं ख़राब नहीं कर रही, लोग जानते हैं, लोगों को अवेयरनेस है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं की वजह से मैं इधर तक पहुंची आपके हूँ। ऊपर एक इल्ज़ाम है कि आप मसाज सेंटर चला रही हैं। आप आए हैं रैंडमली, आपने कौन से मसाज सेंटर देखे हैं? चलें जी, पाकिस्तान में और लाहौर में चेहरे के मसाज को मसाज कहा जाता है। आज तक किसी ने मुझे मसाज सेंटर पे पकड़ा हो या मैं मसाज कर रही हूँ, तो आप लोगों की जुर्मदार हूँ। बाकी आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं इंटरव्यू में बोला कि मैंने इसलिए ये अपना सैलून बनाया कि लोग जो दुबई जाते हैं मसाज के लिए वो मेरे पास आए। इसका मतलब ये है कि फेस आप मसाज के लिए, ठीक है, मैंने पहले देखा कि ये मसाज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही आता है। मैं ये कि अच्छा स्किन के लिए बोला जाता है, स्किन की ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल। आप लोगों को दिखा भी सकते हैं, हाइड्रा फेशियल्स रखे हुए हैं, 3 से 4 कैटेगरीज रखी हैं, लेज़र रखे हुए हैं,
आई लैश रखी, मतलब लेडीज के लिए आज सर्विसेज रखी हुई है। मर्द मेरी मर्दों का बात मसाज कर सकते हैं, लेकिन आप ये मर्दों कहाँ का लिखा हुआ मसाज है? करती ये हैं। कहाँ लिखा हुआ? लड़की तो कहीं भी किसी भी शोबे में चले जाओ, बैंक में चले जाओ तो लड़कियां हैं, लॉ कर लो तो लड़कियां हैं, डॉक्टरी में चली जाओ तो लड़कियां हैं। क्यों लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती? लड़कियां आप जैसे लड़कों के साथ मतलब गुलाम बन के रह सकती हैं? कहाँ लिखा हुआ कि लड़कियां चला नहीं सकती अपना काम? मेरा मसाज शौक था। सेंटर या सैलून लड़कों का लड़कियां चलाना, आप एक नया ट्रेंड देना चाह रही हैं पाकिस्तान को? लोगों को अवेयरनेस है। अच्छा, लोगों को ये पता नहीं है कि लोगों को अवेयरनेस है। एक आयशा भट्ट को बदनाम ना किया जाए, आयशा भट्ट को ये ना कहा जाए कि मैं ख़राब कर रही हूँ। बाइज्जत तरीके से काम करती हूँ, फैमिलीज आती हैं, लोग चाहने वाले आते हैं, उनको अवेयरनेस देती हूँ स्किन की, हेयर की। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसको आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करो। कोई अपना अपना नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने पे तवज्जो दो। अपना आप आपकी प्रॉपर्टी है, बस दैट्स इट। मैं बात यही सोशल करूँगी। मीडिया पे इतना ट्रोल हो रही हैं कि आयशा भट्ट मसाज सेंटर चलाती है, आयशा भट्ट नाइटों पे जाती है, आयशा भट्ट ये करती है, आयशा भट्ट वो करती है। कुछ महसूस होता है? जो लोग मेरी पहुंच पे पहुंच नहीं सकते वो सिर्फ भौंक ही सकते हैं, और मैं उन लोगों के साथ बेफिजुल बोल नहीं सकती। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी के बातों का, किसी के सवालों का जवाब दूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं बिजी रहती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं, मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस लगाती हूँ, गायब हो जाती हूँ। अक्सर सोशल मीडिया मेरे मतलब स्टाफ, मेरा मैनेजर्स, मेरी टीम देख रही होती है। मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये बात है। कुछ कभी किसी को रिस्पॉन्ड किया हो, या किसी ने ट्रोल जो करते हैं लोग, उस पर कभी आपको कोई फीलिंग इस तरह की आई हो कि नहीं मैं क्या काम कर रही हूँ, अच्छा मैं ये नहीं करती, या मैं चेंज कर लेती हूँ इसको? बिल्कुल ऐसा कई बार मैंने सोचा कि लोगों के लिए कहीं ये वाकई तो मैं गलत कुछ नहीं कर रही, बट मैंने देखा कि भाई लोग तो भौंकते रहेंगे, लोग हराने में लगे हुए हैं, तो मैं आयशा भट्ट वो चीज़ पाएंगे। मतलब लोगों से मैं कुछ सीखती हूँ कि लोग जो भौंकते हैं वो भौंकते रहें। मैं एक इज्जत तरीके से कमा रही हूँ। ये एक अदारा है, कंपनी रजिस्टर्ड है। मैं यहाँ पर एक ब्यूटी सलोन्स, इनहेंस स्किन, हेयर, फुट क्लिनिक, लेडीज़ के लिए आल सर्विसेज, आप लोग इसको करते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। जिसने आना है वो अल्लाह ताला की ज़ात मुझे रिस्क देने वाली है, वो इंशाल्लाह ज़रूर देगी। मैंने आपको हर वीडियोस पे ये बताया कि इंशाल्लाह जीत मेरी होगी, और लोग मुझे समझेंगे कि एक बंदी मर्दों की तरह उठ के कमा रही है। उसकी मजबूरियाँ, उसकी वजूहात जो होंगी वो कर रही है ना। मैं एक सेटअप कर रही हूँ, कौन मुझे मतलब कहेगा कि बहन बना के कोई देता नहीं है? मर्द, हर मर्द के आगे नीचे पड़ जाओ तो वो कमाई को कमाई आप समझती हैं, मतलब रिस्क हलाल को आप ये समझ रहे हैं कि ये गलत काम है। कौन सा अच्छा काम है वो बता दे, मैं कर लेती हूँ। सोशल मीडिया से ट्रोल होके तो आज पूरा सूट तो नहीं पहना हुआ आपने? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो एक इवेंट पे जा रही थी, तो मैंने इसलिए कि आप रैंडमली आए हैं मैंने इंटरव्यू दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आने के लिए आप छोटे कपड़े पहनती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने तो रैंडमली कोई भी चीज़ जो मेरा शौक होता है, मतलब मेरा जो दिल करता है मैं पहन लेती हूँ। मैं बिल्कुल किसी के लिए नहीं कि आज फलाने ने आना तो फलाने के लिए तो कभी जची नहीं हूँ, सजी नहीं हूँ कि मतलब इसके लिए उसको दिखा दूँ। नो, मेरा शौक है। मैं शुरू से ही इस तरह की ड्रेसिंग करती हूँ, और मैं अक्सर, मैंने आपको बताया, मैं कराची, दुबई, मलेशिया, मेरा इसी तरह का रहन सहन है, तो मैं इसी तरह की सोच रखती हूँ। बाकी लोगों को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मैं क्या हूँ। जो लोग लोग समझते हैं कि आपका ये पब्लिसिटी स्टंट है कि शोहरत के लिए कपड़े उतार दिए जाएं। चलें, आप लोगों की मेहरबानी के जो लोग जो बोलते जा रहे हैं, मैं उन लोगों को इतना जवाब नहीं दे सकती। जो जैसा है उसको वैसा ही दिखेगा, बात इतनी सी है। ये हैं जी आयशा भट्ट, और इनके सैलून के ऊपर आज हम रैंडम आए हैं, और रैंडम आके हमने देखा है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रही है, मतलब जो अपने टिकटॉक में ये दिखाती हैं कि काम जिस तरह सैलून का हो रहा है, मर्दों का हो रहा है, लड़के भी स्टाफ रखे हुए हैं, लड़कियां भी रखी हुई हैं, तो ये सारा एक काम है। बाकी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा कि आप इनको किस नज़र से देखते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।